है और वो कुछ चीजें हैं। जी 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 दीपक। तो नरेंद्र जी, रखें जय हम। श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। आपको जी और आपके सभी चैनल पर सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम। जी। तो सबसे पहले तो आप मुझे वो एक अभी हमने एक ट्विस्ट सुना था कि रामपाल जी की ओर से जो उत्तराधिकारी हैं वो आप हैं। तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए पहले, जिससे कि हमारे दर्शक थोड़ा सा जान सकें कि क्या मामला है। जी कि अब देखो, वो तो ये तो आगे का विषय है। अभी तो मैं मतलब वो शुरुआत आप ही से करता हूँ। मतलब आप ये मतलब आपने सुना। जो विषय है तत्वदर्शी और हाँ सर्वशक्तिमान जी, ईश्वर, उसके हाँ लिए। जी, हाँ जी। अच्छा। तत्वदर्शी तत्वदर्शी का मतलब होता है भाई, इस आध्यात्मिक जगत में और अध्यात्म में आत्म तत्व और परमात्म तत्व, ये दो ही मतलब तत्व बताए गए हैं। तो जिसको आत्म तत्व और परमात्म तत्व का दर्शन हो गया, वो तत्वदर्शी संत है। हम्म। तो अब ये तत्वदर्शी की मतलब इस संत भाषा में ये मतलब संत वाणियों में ऐसा है। और आप व्यास गति से दीक्षित हैं। जी तो व्यास गति से आप दीक्षित है, तो व्यास जी से जो परंपरा चली है वो आगे भी वैसे की वैसे ही चलेगी। हाँ। व्यास जी ने जो ये मतलब आगे अपना जो उत्तराधिकारी बनाया था, वो किसको बनाया था? व्यास जी से ज्ञान लिया था सुखदेव जी ने। सुखदेव जी से होगा। सुखदेव जी उनके पुत्र है, ये बात बराबर हम है। लोग लेकिन हम लोग व्यास जी ने अपनी गुरु गद्दी किसको सौंपी थी? नहीं, गुरु गद्दी सौंपने से अर्थ है कि उनका शिष्य कौन बना, हाँ किसने जी, किससे ज्ञान लिया। हाँ जी। जी तो मैं यही बात रहा हूँ ना, ज्ञान दिया था तो ये मतलब शास्त्रों में ये है कि भाई सुखदेव जी को मतलब ये सारा कार्यभार सौंपा था। हम्म। वैसे ज्ञान तो सभी ऋषि लेते थे। व्यास जी तो 88,000 ऋषि भी उनसे मतलब सारा ज्ञान तो वो सुन ही रहे थे। हाँ। हम्म। तो मैं ये जानना रहा था, व्यास जी की जो गति का जो मतलब आगे जो ये कार्य मतलब है ना, व्यास जी ने किसको सौंपा, ये मतलब मैं आपसे जानना था। जब उनके जो तो प्रामाणिक यहीं शिष्य से हैं, शुरू जिनके करेंगे ना अपन, देखिए वहां तक पहुंचे। बात ऐसी है जी, कि जिनसे हमें शास्त्र प्राप्त हुए हैं, जी, यदि हमें शास्त्रों पर भरोसा है, हाँ जी, ये शास्त्रों में जो कुछ लिखा है वो सत्य है, तो हाँ जी, हमें लिखने वाले पर भी भरोसा करना होगा। हाँ बिल्कुल जी, कर रहे हैं ना, करेंगे। हाँ। तो यदि सुखदेव जी ये कह रहे हैं कि मैं व्यास जी से मैंने ज्ञान लिया, तो हमें ये बात माननी होगी। नहीं तो सुखदेव जी द्वारा रचित जो शास्त्र होंगे, जो कही गई बातें होंगी, या मिलने वाले जो शास्त्र होंगे, उन पर हमारा विश्वास होना सिद्ध नहीं होता। हम लोग एक बार पहले हम लोग ये तय कर लें कि हमारा टॉपिक क्या है। ठीक है, एक एक करके हम लोग टॉपिक खोलते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे दो टॉपिक हैं। क्या रामपाल जी के द्वारा प्रतिपादित होने वाला जो ईश्वर है वो सर्वशक्तिमान है या नहीं, और दूसरा, क्या रामपाल दास हमारे जो सनातन धर्म शास्त्र हैं उनके द्वारा हाँ जी, तत्वदर्शी सिद्ध होते हैं या नहीं। हाँ तो इसी विषय पर जाते हैं ना, यहाँ से शुरुआत करेंगे तो वहां तक हम पहुंचेंगे ना। यही तो यहीं से प्रारंभ अपने यहीं से किया ना। हम्म। बोलिए। लोमस ऋषि जी के बारे में आपका क्या मतलब विचार, मतलब आप क्या बता सकते हैं मुझे शास्त्रों के अनुसार? नहीं, ऐसे बहुत सी चीजें हैं शास्त्रों में जो मैंने पूरे शास्त्र नहीं पढ़े हैं, तो वस्तुनिष्ठता वाला प्रश्न आएगा तो मैं हाथ खड़े करूंगा। फिर ऐसी बात है, लोमस ऋषि जी
व्यास जी से दीक्षित है और व्यास जी का ज्ञान आगे मतलब 86,000 ऋषियों को मतलब ज्ञान सुनाने का उनके पास में व्यास जी का मतलब ऑथोरिटी है उनको, ठीक है ना। आगे जो परंपरा चलानी थी वो व्यास जी ने मतलब लोमस ऋषि जी को ये सुपुर्द किया था काम, हम्म। ठीक है। अब तो लोमस इससे ऋषि आप जी, कहना क्या चाह रहे हैं? जी मैं ये कह रहा इससे हूँ ये आप व्यास जो गादी है, व्यास गद्दी है ना, व्यास गद्दी ने व्यास जी ने जिसको मतलब ये कार्यभार सौंपा था, उनकी ओर से मुझे वरदान प्राप्त है कि मेरी तुम्हें किसी भी जन्म में, चाहे कितने ही जन्म क्यों न हो, मेरी याद बनी रहेगी। और आज वो पृथ्वी मतलब पर किसकी विद्यमान है याद और बनी मैं उनकी रहेगी? मतलब, हाँ जी, किसकी याद बनी रहेगी? भाई व्यास जी ने मतलब ये अपनी कार्यभार सौंपा लोमस ऋषि जी को, हाँ ठीक है। और हाँ लोमस ऋषि जी का एक बार संवाद हुआ, एक ब्राह्मण था किसी कलयुग में, वो हाँ। आत्मा से उनका संवाद हुआ, तो वो ऋषि जी का और उनमें आपस में मतलब संवाद हुआ, तो उन्होंने श्राप दे दिया, तो हम्म। उसको चंडाल योनि मतलब मिली। आप मेरी मैं भाषा को मैं समझ रहे आपको होंगे। एक इंटरप्ट करूंगा, बेस- पहले आप अपना हाँ, क्लेम बता दीजिए, हम लोग ये बातें कर क्यों रहे हैं। अपना क्लेम सेट हम, करिए पहले। हाँ जी, उस तत्वदर्शी संत तक अपन पहुंच रहे हैं। नहीं नहीं, आप हाँ जी, ये क्लेम बताइए कि आप संत रामपाल को तत्वदर्शी सिद्ध करना चाहते हैं। हाँ जी, तो आप ये सिद्ध कर रहे हैं कि कबीर के पास जो मतलब कबीर दास से पहले जो व्यास जी हैं उनसे ही होते हुए जो ज्ञान है वो कबीर दास तक आया, ये बता रहे हैं? तो कबीरदास जी की बात आगे है। अभी तो अपन ये सनातन जो ऋषि है ना, 88,000 ऋषि है ना, नहीं इन नहीं, ऋषियों में से, आप अगर आप तत्वदर्शी रामपाल जी को सिद्ध करने के लिए क्या ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि रामपाल दास जी उस परंपरा में है जो प्रामाणिक परंपरा है हाँ जी, आचार्यों की? हाँ जी, ठीक है। तो बिल्कुल। आचार्यों की जब प्रामाणिक परंपरा है तो परंपरा का अर्थ है कि ज्ञान जो है वो गुरुओं से शिफ्ट हो रहा है। नहीं, गुरु 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 हम्म। गुरु रूप में गुरु रूप में परमात्मा की प्राप्ति, मतलब गुरु परमात्मा का स्वरूप हुआ, यहीं से तो शुरू हुआ है लोमस ऋषि जी से। उन्होंने उनको नहीं वरदान नहीं दिया ना। नहीं नहीं नहीं, देखिए जब परंपरा की जब हम बात करते हैं तो होती क्यों है? परंपरा की बात इसलिए होती है कि मैं जो ये ज्ञान दे रहा हूं मेरा अपना ज्ञान नहीं है, जो सनातन परंपरा है ज्ञान की, वहां से ये ज्ञान आ रहा है, इसलिए परंपरा का आलंबन लिया जाता है। जब आप खुद ये क्लेम कर रहे हैं कि ये ज्ञान जो है ये मेरा ज्ञान है, ये मेरे पीछे के गुरुओं का ज्ञान नहीं है, तो फिर वहां पे परंपरा सिद्ध करके आप सिद्ध क्या करना चाहते हैं? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो रामचंद्र जी भगवान थे, वो विष्णु भगवान की आत्मा थी। वो राम विष्णु रूप में भगवान के आए। अवतार थे। हाँ, अवतार थे मतलब वही स्वयं ही थे। राम रूप में आए तो वो स्वयं ही थे, अवतार तो वो स्वयं ही थे ना। कृष्ण हम्म। भगवान आए तो वही 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 थे। हम्म। हाँ। और इसी तरह ये विष्णु भगवान वाली आत्मा मतलब अगर लोमस ऋषि के रूप में आए तो क्या आपको कोई मतलब इसमें कोई वहम? अगर शास्त्रों में दिया होगा तो जरूर मान लेंगे। हेलो। हाँ जी, जी। हाँ जी। हम्म। अब जैसे ये बात है कि शास्त्रों में तो ये है कि हर जीव और चाहे मैं हूं चाहे आप हो, कभी न कभी अपन ये मतलब जैसे फिल्म होती है ना, फिल्म में पात्र तो वही रहते हैं, पात्रता बदलती रहती है लेकिन रोल वही रहता है। तो आप भी कभी ऋषि बने, हम भी कभी ऋषि रहे, कभी आप भी राक्षस रहे, हम भी राक्षस बने, ऐसे ये देखिए मतलब देखिए देखिए, बात ऐसी है कि आप अगर किसी व्यक्ति को हमारे समक्ष सनातन शास्त्रों के आधार पर प्रामाणिक किसी पद पर बिठालना चाहेंगे तो आपको सनातन शास्त्रों से प्रमाण देना हो, पहली बात। दूसरी बात, ये जो हमारी जो चर्चा है ना, ये बिल्कुल विषय से अलग हटके हो रही है। हमारा विषय ये है कि क्या रामपाल तत्वदर्शी है। अब तत्वदर्शी के लिए यदि आप रामपाल जी के लिए ये बता रहे हैं कि वो परंपरा से हैं,
तो जी आपका यहाँ पर सबसे पहले रामपाल जी के अनुसार दिया गया जो क्लेम है वो ही खंडित हो जाएगा, क्योंकि उनके अनुसार कबीर जी ने अपना ज्ञान दिया है, पीछे से गुरुओं से आता हुआ ज्ञान नहीं दिया है। मैं तो आत्म अनुभव की बात कर रहा हूँ कि अभी ऋषि लोमस ऋषि जी की आयु कितनी है? उनकी तो अभी आयु पूरी नहीं हुई है। न जाने उनके सामने तो कितने ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महादेव जी आकर भाई चले गए, साहब, अभी तक उनकी फिर आप ट्रैक से हट रहे हैं। हमारा ट्रैक ये नहीं है लोमस ऋषि कौन है, हमारा ट्रैक ये है कि रामपाल जी क्या ये मानते हैं कि परंपरा से प्राप्त होने वाला ज्ञान ही प्रामाणिक होगा? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, तो कबीर दास जो 600 साल पहले जो ज्ञान दिया, उन्होंने अपना दिया कि जो परंपरा से आता हुआ ज्ञान था वो दिया? ये ऐसे हैं जी, देखो ये विष्णु भगवान वाली आत्मा है। ये धर्मदास जी के घर जो दूसरे चूड़ामणि जी आए थे, वो आज ही 600 वर्ष पहले धर्मदास जी को लिखा गया था, और वो ज्यों का त्यों आज भी लिखा हुआ है। मैं भाई साहब पूछ रहा हूं, कबीर दास जी ने जो ज्ञान दिया, पीछे से गुरुओं से आता हुआ ज्ञान दिया या अपना ज्ञान दिया? अब देखो मेरी बात सुनो कि लोमस ऋषि जी थे, उन्होंने मतलब काकभूषण जी को ये वरदान दिया था कि मेरे रूप में आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। इस वचन के स्वरूप कबीर साहब है जो उस काकभूषण जी को मिले, भाई और वो साहब, उसमें मैंने वो आपसे चंडाल। एक सिंपल सा प्रश्न पूछा है कि हाँ जो जी। कबीर दास जी ने ज्ञान दिया है वो पीछे से आता हुआ गुरुओं के द्वारा प्राप्त ज्ञान दिया है या अपना ज्ञान दिया है? मैं आपकी बात को समझ नहीं पा रहा हूँ। जो कबीर दास जी ने ज्ञान दिया है वो जो जब जब सृष्टि की उत्पत्ति होती है, प्रलय काल से दोबारा सृष्टि बनती है, तो हाँ तब जी। जब वेद आदि शास्त्र जो हमारे ऋषियों के द्वारा उनका दृष्टा बनते हैं, ब्रह्मा जी से वशिष्ठ जी को प्राप्त होते हैं, वशिष्ठ जी से आ, इनको शक्ति से पाराशर को, पाराशर से जो है व्यास जी को, व्यास जी से सुखदेव जी को। तो इस तरह से जो चेन ऑफ नरेशन से चला आ रहा ज्ञान है, क्या कबीर दास जी ने वही ज्ञान दिया है या फिर अपना ज्ञान दिया है, पीछे अपने गुरुओं का खंडन कर दिया है? नहीं, गुरु परंपरा तो लोमस ऋषि जी तक आगे कोई गुरु परंपरा आई नहीं। लोमस ऋषि जी का भी आयु तो जब व्यास जी ने उनको दिया, तो अभी तक दूसरा कोई भाई साहब, गुरु ये आने का आप अभी कह तो रहे हो ना, क्या ये आप कह रहे हो ना कि लोमस ऋषि तक आई नहीं आई। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं, उन्होंने अपना ज्ञान दिया है या परंपरा से प्राप्त ज्ञान दिया है? मैं ये पूछ रहा हूं। अगर नहीं आई है तो आप बोल दो कि नहीं दिया। नहीं, कबीर साहब ने तो मोक्ष का मार्ग बताया ना। तो मतलब कबीर साहब तो उनको प्राप्ति हुई ना, काकभूषण देखिए, जी को। मोक्ष मोक्ष का मार्ग हम बात करेंगे इस पे। अभी आपने कहा था हाँ ना जी। सर्वशक्तिमान पे हम बात करेंगे, पहले हम तत्वदर्शी पे बात कर रहे हैं। अब हाँ जी। तत्वदर्शी के लिए आप ये बताना चाहते हो कि रामपाल दास जी भी परंपरा प्राप्त ज्ञान दे रहे हैं, तो हाँ जो जी। हमारे ऋषि मुनियों से जो चालू हुआ है वेदादि शास्त्रों का ज्ञान, हाँ जी। क्या वही ज्ञान कबीर दास जी ने दिया है अकॉर्डिंग टू जो ज्ञान रामपाल दास जी देते हैं? अब देखो इसमें, देखो ये आध्यात्मिक मतलब स्टेज है, तो इस पर मतलब वरदान और श्राप का इसमें आपको शामिल करना होगा, तब जाके ये विषय समझ में आएगा। ठीक है, मैं तो ये कह मैं रहा हूँ कि वो भी कर मैं लेंगे, वो भी कर लेंगे। मैं मैं आपसे फिर रामपाल जी तक आपको मैं आपको रामपाल जी तक लेके आ रहा हूँ, विष्णु भगवान से रामपाल जी तक लेके आ रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। उसमें कबीर जी नहीं मेरी है, हाँ जी। उसमें कबीर जी नहीं है। किसमें? उसमें कबीर जी कबीर है जी ना। हैं जो आप लेके आ कबीर रहे जी हो। है। हाँ, कबीर जी तो है। बस मैं कबीर यही जी ने जानना चाह रहा मतलब हूं, कबीर जी ने जो ज्ञान उनके गुरु देते थे वो ज्ञान दिया है या अपना ज्ञान दिया है? कबीर जी ने दिया, आज से 600 साल पहले दिया है। ये पहले का अपना, प्रसंग हो गया ना। मैं पूछ रहा हूं अपना दिया है या जो गुरु पीछे उनके जो चेन ऑफ नरेशन है उसका ज्ञान दिया है? नहीं, अब फिर अपना गुरु अपना दिया है। तो फिर परंपरा की बात हमें नहीं करनी है। अब परंपरा खंडित हो गई, अपना ज्ञान दिया है तो या तो आप अपनी परंपरा सिद्ध करिए। कबीर दास जी के गुरु थे रामानंदाचार्य जी, रामानंदाचार्य जी का ज्ञान तो है नहीं कबीर जी का ज्ञान। रामानंद जी तो मतलब उन्होंने तो अपने गुरु परंपरा को बनाने के लिए उनसे मतलब ये शिष्यत्व ग्रहण किया था। क्या होता है गुरु परंपरा को बनाना, बताइए जरा। भाई ये कि इस सृष्टि में
इस सृष्टि में अब देखो आत्मा है, अब ये आत्मा अपन अंदर अपन बोल रहे हैं, आत्मा बोल रही है, शरीर का तो कोई महत्व नहीं रहा। मेरी बात हम्म। सुनो, आत्मा हम्म। जैसे आत्मा और परमात्मा है, ऐसे आप और हम कैसे दर्शन कर सकते हैं? तो इस हम्म। सृष्टि में ये परंपरा बनी लोमस ऋषि जी के द्वारा, ये मतलब हुई कि भाई परमात्मा की प्राप्ति है वो गुरु रूप में होगी आपको, ये काकभूषण जी पर को वरदान दिया था। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने अभी एक बात कही ना कि ये बात उसमें लिखी नहीं है शास्त्र में। शास्त्रों में लिखा है ना, सदग्रंथों में सब ये प्रमाणित सब बातें लिखी है, तभी तो बता रहा हूँ ना। नहीं, लोमस ऋषि से और आप जो रामपाल दास जी तक आने की बात कर रहे हैं, रामपाल दास तक का वो सब लिखा है शास्त्र में। हाँ जी बिल्कुल, ये तो आत्म अनुभव की बातें है ना, तो अब देखो ऐसे देखिए, बात है। आप देखिए, बात ये है भाई साहब की आत्म अनुभव की बात है, वो आपके लिए है। अभी जब हम बात करेंगे तो हमें आपका प्रमाण चाहिए होगा, आत्म अनुभव से बात नहीं चलेगी। आप जिस पर विश्वास करते होंगे उसकी बात आपके लिए हो सकता है, हमारे लिए आपकी बात वो नहीं है, प्रमाण नहीं है। हमारे लिए जो जो आचार्यगण हैं, जो हमारे वेदादि शास्त्र हैं, जो उन गुरु गोविंद ग्रंथ है, उनकी बात हमारे लिए प्रमाण है, आपकी बात प्रमाण नहीं है। तो इसलिए पहली बात तो ये हो गया कि जो रामपाल दास जी हैं, उनको आप लोमस ऋषि से जो जोड़ रहे हैं, उसमें आप कह रहे हैं कि वो उसमें आत्म अनुभव है। हमने हमें अनुभव नहीं हो रहा है, आपको हो रहा होगा, हो सकता है। दूसरी बात यह है कि आपका ये कहना है कि कबीर दास जी ने भी गुरु परंपरा को बनाने के लिए उनको गुरु बनाया। इस बात को हाँ, थोड़ा सा मुझे समझा दीजिए, क्या है इसका मतलब। अब ये है कि देखो हम्म। पहले तो मेरी बात सुनो ना, मैं आपको आप ये शास्त्रों का बाद में कर लेना, मेरे आत्म अनुभव की मैं बातें रख रहा हूँ कि रामपाल जी को मैं मतलब विष्णु भगवान की आत्मा से शुरू करता हूँ, रामपाल जी तक लाता हूँ, ये मेरी सुन लो आप, फिर बाद में शास्त्रों की बात, मैंने शास्त्र नहीं पढ़ी, मुझे आत्म अनुभव हुआ इसलिए मैं सारी बातें बता रहा मैं आपको एक बात हूँ। बताऊं, आत्म अनुभव की बात हम सुनेंगे। पहले हम लोग ये क्लियर कर लें कि प्रमाणों तर्क से रामपाल दास जी क्या है, उनके स्टेटमेंट सही हैं कि नहीं, फिर हम आपकी आत्म अनुभव की बात सुनेंगे। पहले उनके स्टेटमेंट्स, जो उनके क्लेम्स हैं, वो सही हैं कि नहीं, पहले हम उन पे बात कर लें कि वो तत्वदर्शी हैं, जितने भी ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, भगवान है हमारे, वो सब अज्ञानी हैं। वो जो गीता का ज्ञान देने वाला जो काल है, वो फंसाने के लिए आया है, और वो ही एक तत्वदर्शी हैं। तो ये सब चीजों पे पहले हम बात कर लें, फिर हम आपके आत्म अनुभव की। तत्वदर्शी संत भाषा में तत्वदर्शी का मतलब यही होता है ना, जिसको आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान हो गया, वो तत्वदर्शी संत है। तो मैं कह रहा हूँ वो अभी जेल में है, मेरी बात सुनो, हमारा उनसे कोई भी मुलाकात नहीं हुई, ना हम कभी उनसे मिले हैं, और ना वो मुझे हम्म। पहचानते हैं, ना मैं मतलब ठीक है, मैं ये सोशल मीडिया के माध्यम से ना कभी मैं हरियाणा गया हूँ, ना बरवाला गया हूँ, ना कभी मेरा उनसे हम कभी दीक्षित हुए। उनके उनका जो ज्ञान है वो जो मतलब सोशल मीडिया पे आया और उनको सुना और उनसे हमने जो आत्म अनुभूति हुई है ना, वो बता रहे हैं। अब वो जेल में बैठे हैं, नहीं, मैं वो वो नहीं कह वहां रहा से हूं, जो भी मैं कह रहा हूं वो कि क्या आपके अनुसार वो ज्ञानी है, वो तत्वदर्शी हैं? हाँ जी बिल्कुल। तो हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर वो तत्वदर्शी, वो ये कहते हैं कि जो कबीर है, वो, पहली बात तो ये सिद्ध हो गई ना कि जो है कबीर दास जी ने पीछे अपने गुरु से लिया हुआ ज्ञान नहीं दिया, अपना ज्ञान दिया। ये तो पक्का है ना। कबीरदास जी ने पीछे गुरु से लिया हुआ ज्ञान नहीं लिया दिया, बल्कि अपना ज्ञान दिया। हाँ पक्का। अच्छा, ठीक है। तो उन्होंने फिर रामानंदाचार्य जी को गुरु क्यों कहा? उनको मतलब गुरु इसलिए कि गुरु परंपरा उनको ये मतलब गुरु परंपरा को बनाने के लिए उन्होंने अपना ये रोल किया था। मतलब उन्होंने ये झूठ बोला? कैसे? झूठ झूठ जैसे, मतलब समझ में। मैं बता रहा हूं, गुरु का मतलब क्या है? भाई गुरु का मतलब तो आध्यात्मिक मतलब वो जो अपने को जो पिता होते हैं वो जो अपने को मतलब गुरु का मतलब है, मार्गदर्शक गुरु है, का मतलब मार्गदर्शक है, है। गुरु का मतलब है अंधकार से निकालने वाला। हाँ तो वही है, मार्गदर्शक हो गया ना। तो
अब जब वो किसी को अपना गुरु कह रहे हैं तो इसका मतलब वो ये बता रहे हैं कि इसने मुझे अंधकार से निकाला है। मगर यदि हम ये कहते हैं कि नहीं, उसको उन्होंने वास्तविकता में अंधकार से नहीं निकाला था, तो इसका मतलब है कि उन्होंने झूठ कहा ना गुरु। तो अंधकार से क्यों नहीं कहा? जब रामानंद जी अपनी मतलब वो कर रहे थे अपनी जो भी उसका मनन जो कर रहे थे, जब वहाँ मतलब उनकी जो कंठी गले में से वो नहीं मत पहना पा रहे, उनकी वो साधना पूरी नहीं हो रही थी, तभी तो उनको मतलब अंतर ध्यान में उनको मतलब ये चीज याद दिलाई कि भी आप ऐसे करिए, तभी तो उन्होंने कबीर साहब को गुरु माना। कभी आप, मैं समझ गया हूँ। ये तो आप कह रहे हैं कि उन्होंने कबीर को गुरु गुरु माना, ये प्रमाण नहीं है, ये आप कह रहे हैं। कबीर दास जी को उन्होंने गुरु माना, ये आप कह रहे हैं। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। अब मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, कबीर दास जी ने उनको अपना गुरु माना है कि नहीं माना है, बोला है कि नहीं बोला गुरु? कबीर दास जी ने गुरु बोला है, लेकिन एक मिनट, ये मैं कुछ तत्व पे आना चाह रहा हूं, इसलिए पूछा है। तो कबीर दास जी ने यदि उनको अपना गुरु बोला है, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि भाई इसने मुझे अंधकार से निकाला, रामानंदाचार्य जी ने, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। अब हम ये कह सकते हैं कि भाई ये उन्होंने लीला पूर्वक बोला है, वास्तविकता में उनको अंधकार से नहीं निकाला है। अब शिवांश नारायण जी, ऐसी बात है, मुझे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, मुझे अन्य किसी बात का मुझे ज्ञान नहीं। मुझे तो इतना है कि मुझे इतना वरदान है कि जो लोमस ऋषि जी है उसकी पहचान कराना, उनका वरदान मुझे प्राप्त है। वो मैं भाई साहब किसी देखिए, आप आपके वरदान पे हम लोग बात करेंगे, आपके हाँ वरदान पे जी, हम लोग बात करेंगे। अभी आपने कहा था जी। ना शास्त्रों में भी लिखा है। जब मैंने पूछा कि शास्त्रों में प्रमाण है, तो आपने कहा है। अब आप कह रहे हाँ, हो मुझे शास्त्रों, शास्त्रों पे बात नहीं करनी है। भाई शास्त्रों में प्रमाण ऐसी बात है कि हमें जो रामपाल जी का जो सत्संग है उनसे जितना मिला है वो शास्त्रों में, वो सदग्रंथ। आप तो तो मैं आप रामपाल वो जी के सदग्रंथों की ही बात कर रहा हूँ। रामपाल जी के अनुसार जो है वो कबीर भगवान है क्या? अब, हाँ जी, बिल्कुल कबीर साहब भगवान है। कबीर साहब भगवान है, अच्छा ठीक है। हाँ, हाँ जी। तो उनकी जो कबीर वाणी है वो सत्य है या असत्य है? कबीर वाणी बिल्कुल सत्य है। बिल्कुल सत्य है। और ये हाँ जो जी। उन्होंने जो ये बोला है कि गीता में 5% काल ने बोला है, ये सब है जो, ये भी आप मानते हो कि नहीं? गीता में 5% ज्ञान काल ने बोला है अपने मन से। देखो, हमने तो सत्संग में नहीं सुना है, अभी तक तो नहीं सुना है। अगर होगा तो फिर देखेंगे, आपकी इस बात का हम फिर गौर करेंगे। हमने अभी तक नहीं सुना है भी 5% काल नहीं, ने मतलब ये बोला है, मैंने तो। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बोला है। और ज्ञान गंगा, अब देखो, हमने नहीं सुना है अभी ज्ञान तक। गंगा, ज्ञान गंगा को मानते हैं आप कि नहीं? ज्ञान गंगा में जो उनके सत्संग से मतलब बातें में, जो उनके मुंह से, जो मुखारविंद से उनको जो बोला गया ना, वो जो उनमें बातें हैं, वो उसको हम स्वीकार करते हैं, बाकी नहीं करते। तो उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को अज्ञानी तो बोला है। अज्ञानी बोला ऐसा मुझे नहीं समझ में आया। ना नहीं मैंने बोला सुना है, कभी। वीडियो वीडियो है हमारे पास। हाँ, वीडियो तो मैं, आप बताइए, मैंने नहीं सुना है, मतलब मैंने नहीं सुना, कोई सारे सत्संग नहीं तो सुन इसका पाए हम तो। मतलब हमें तो आपने मतलब अभी, थोड़े में आत्मज्ञान हो गया। मेरी बात सुनो, मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ, कबीर साहब ने अपनी गुरु परंपरा को। मैं कुछ चीजें आपको बता दूं, आत्मज्ञान के अनुसार ही बात करते हैं। एक हाँ मिनट। जी, आपने कहा कि कबीर मतलब हमें जो ये जो कबीर वाणी है इन सबसे ज्यादा मतलब नहीं है कि नहीं है? हाँ जी। मैं बता रहा हूँ कबीर साहब की गुरु प्रणाली कैसे है कि हर चारों युग में कबीर साहब आए हैं। ठीक है, कबीर साहब ने सतयुग में भाई भी, साहब, सतगुरु नाम। मैं क्षमा चाहूंगा, मैं थोड़ा सा क्या है ना, क्लियर बात करता हूँ। बहुत उलझी हुई बात नहीं करना चाहता। मैं ये पूछ रहा हूँ कि कबीर वाणी से, कबीर वाणी आपका प्रमाण है या नहीं है, या उससे भी आपको कोई मतलब नहीं है, आपका अपना आत्म अनुभव है जो भी है। कबीर वाणी आपके लिए प्रमाण है कि नहीं? कबीर वाणी बिल्कुल प्रमाणित है, प्रमाण है मेरे लिए। प्रमाण। हाँ जी। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि उन्होंने जब रामानंदाचार्य जी को अपना गुरु कहा, तो इसका मतलब है उन्होंने गुरु यूं ही कह दिया, वो जानते सब थे, उन्होंने गुरु यूं ही कहा उन्हें। अब देखो, ये रामानंद जी का मैटर है, मुझे अभी, मैं इस पर मैंने रिसर्च नहीं किया है क्या है। देखो, इसको समझे, अगले कभी लाइव में इस पर बात करेंगे। मैं तो अभी तत्वदर्शी संत है ना, तो मैं गुरु मैं कबीर साहब की जो असल गुरु। में मैं आपके गुरु, मैं ईश्वर की प्रामाणिकता पे ही कह रहा था कि क्या आपको वेद
ऐसी कोई बात जो वेद पे, मतलब जो वेद के बाहर जा रही है और जो कबीर सागर इत्यादि में लिखी है, जो वेद के विरुद्ध है, हाँ तो उस पर हाँ, वो ये वो रामपाल जी महाराज ने ये बताया कि उसमें वेदों में है कि भाई वेद वेद मेरा भेद है, वेद मेरा भेद है, मैं वेदन में नहीं, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। ये मतलब कबीर साहब की वाणी है। तो तो ये ऐसे इसके बारे में उन्होंने बताया। हाँ, तो ये अनुभव की सुनिए, बात आ गई ना, ये अनुभव की मैं मैं बात आ गई। मैं एक बात बता दूं, हाँ जी। चाहे वो वेद हो, चाहे वो रामपाल दास जी हो, चाहे वो किसी भी की भी वाणी हो, हाँ जी। वो उनका भेद ही है ईश्वर का। ईश्वर हाँ जी। अगर उसमें आ जाएगा तो सीमित हो जाएगा ना। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूं, जैसे कि नौकरी का, जो हम जैसे टेंथ टेंथ क्लास पास करते हैं हम लोग, तो टेंथ हाँ जी। क्लास मेरा भेद है। किसी को मान लीजिए आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, या पुलिस फोर्स में, आर्मी मैन में जाना, आर्मी में जाना है, तो इन सारी नौकरियों का भेद किसमें है? 10वीं में, 12वीं में, बीएससी में, बीए में, बीकॉम में, इनमें इनका भेद है। मगर ये भेद ये उनमें नहीं है, ये नौकरियां उनमें नहीं है। उनको पढ़ के नौकरियां मिलेंगी, उनको पढ़ के नौकरियां मिलेंगी, मगर वो नौकरियां इसमें नहीं है कि जब हम वो पढ़ रहे हैं तो हम लोग नौकरी वाले हो गए। नहीं, उनको पढ़ के हम इस योग्य बनेंगे कि हम उन नौकरियों को प्राप्त कर सके। इसी तरीके हाँ से हाँ। वेद वेद पढ़ने से हम उस योग्य बनते हैं कि हम जो है भगवान को प्राप्त कर सकें। हाँ तो ये हाँ, वेद का खंडन नहीं है। वेद का खंडन नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। हाँ, तो अब बात ये आती है कि वेद का खंडन नहीं किया, अच्छा किया, ये बात बोल दी आपने। हाँ तो जी। मैं ये बोल रहा था कि कहीं कहीं पर अगर ये ऐसी बात आएगी जो कबीर वाणी या रामपाल जी की वाणी आगे हाँ निकल जी। रही है और वेद का विरोध कर रही है, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? किसको मानेंगे, रामपाल जी को या वेद को? मतलब रामपाल जी ने अपनी ओर से तो कुछ कहा ही नहीं है ना, एक शब्द भी मैं नहीं कह रहा बोला, वो तो हूं एज अगर एज ए कोई रिपोर्ट बोल बात रहे हैं। मैं चलिए मैं बता देता हूं अपनी ओर से। हाँ जी। देखिए, वास्तविकता क्या है कि ब्रह्म ही फाइनल डेस्टिनेशन है मनुष्य की, वेदों के अनुसार। हाँ जी। ठीक है, वेदों जी। के अनुसार जो परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, परम ब्रह्म, सब कुछ है, वो ब्रह्म है। इसीलिए व्यास जी ने भी ब्रह्म सूत्र लिखा। उनको ये नहीं कहना पड़ा पूर्ण ब्रह्म सूत्र, परम ब्रह्म सूत्र। मगर हमारे शास्त्रों में पूर्ण ब्रह्म, परम ब्रह्म की बातें आती कब है? जब कहीं पर कंपैरिजन हो रहा होता है, तो जो ब्रह्म है, जो वास्तव में परमात्मा है, उसी को वहां पर क्या कहते हैं, चिन्हित करने के लिए, वहां पर उसके लिए कि जैसे दूसरा भी उसके जैसा ही लग रहा है, तो ये परम ब्रह्म है, ये पूर्ण ब्रह्म है, ऐसे शब्दों का उपयोग किया गया। मगर एट द एंड ऐसा नहीं है कि ब्रह्म से ऊपर भी कोई चीज है वेदों के अनुसार। वो व्यक्ति समझाने में, जब ब्रह्म के ही कई रूप हो जाते हैं, जिसमें ब्रह्म ब्रह्म जो है कार्य कारण के भेद से, जैसे वो पूर्ण परम ब्रह्म परमात्मा भी है, मगर वो कहीं पर सेवक के भाव में भी दिख रहा है, वो कहीं दास के भाव में भी दिख रहा है। तो जब वो दिख रहा है तो उसके मन में आ रहा है कि भाई ये तो यहाँ पे दास दिख रहा है, तो फिर ये ब्रह्म है क्या? तो वहां बताने के लिए कि ये भी ब्रह्म है, मगर ये पूर्ण ब्रह्म है, ये परम ब्रह्म है, इस तरीके से बताया गया। मगर ब्रह्म से ऊपर की कोई चीज वेदों ने नहीं बताई है। ब्रह्म एंड है, जो आपका मोक्ष है वो ब्रह्म से। अब क्या हाँ है, जी। वही ब्रह्म जो है जीव जगत और जगदीश्वर के रूप में अपने आप को उद्भाषित करता है। तो क्षर, अक्षर, परम और परम अक्षर, ये 3 रूप हो गए। तो उन रूपों में ऊपर नीचे करने के लिए मतलब लीला भेद है। ब्रह्म के रूपों में लीला भेद मात्र है। तो उसमें करने के लिए ये परम अक्षर है, क्षर है, ऐसे किया गया। मगर एक ही ब्रह्म के 3 रूप बताए गए। अब क्या है कि वेद ने कहीं भी ये नहीं कहा कि नहीं भाई, ब्रह्म से आगे की कोई चीज है जिसको तुम्हें प्राप्त करना है। मगर रामपाल जी कहते हैं कि हमें जो है ब्रह्म को नहीं, परम ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त करना है। तो ये तो वेद के विरोध में हो गया।
तो देखो ऐसे हैं, अब आपने जो ये बात करी है, इस बात को मैं आगे नेक्स्ट मतलब रिसर्च करूंगा इस पर। ये आप जो बता रहे हैं ना, ये मैं मतलब अभी नहीं कर, मैं तो मेरे आत्म अनुभव की बात कर रहा हूँ, जो मुझे प्राप्त हुआ है वो मैं बात कर रहा हूँ। जैसे आप, अब तो आप और हम आमने सामने हैं, मुझे चेहरे से आप पहचानते हो, मैं आपको पहचान रहा हूँ, मुझे ये मालूम है कि आप शिवास नारायण जी और मैं नरेंद्र कुमार हूँ, ठीक है। और आज से 10 दिन पहले आपका और हमारा कोई मतलब परिचय नहीं था, ठीक है। और आपने वहां अपना परिचय लिखा दिया कि भाई मेरा नाम शिवास नारायण जी है, और मैं यहाँ बैठा, आपको मेरे से यहाँ कोई पूछ लेता है कि भाई आपका, मैं आपका परिचय दे देता हूँ, और आप मेरा यहाँ परिचय दे देते हो। मैं इस आत्मज्ञान की बात कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, मैं आपका आत्मज्ञान सुन लेता हूं, बस मुझे थोड़ा सा कबीर के विषय में आपसे कुछ पूछना है, उसके बाद हम लोग कर लेते हैं। मैं ये सारे विषय आपसे बाहर के हैं। क्या कबीर जो है वो सर्वशक्तिमान है? हाँ जी। अच्छा, तो वो ईश्वर वही है जो कुछ भी कर सकता है, वो किसी भी प्रकार के नियम के नीचे नहीं है, बल्कि सभी नियमों को बनाने वाला सर्वनियामक है। ठीक है, हाँ जी। किसी भी नियम के नीचे नहीं है ना कबीर। कबीर ऐसे नियम नहीं है, जैसे सूर्य है, अब सूर्य से किरणें निकल रही है, अब वो सूर्य उस किरणों से प्रभावित नहीं है, लेकिन उसका प्रकाश है वो मतलब अन्य पे पड़ रहा है, पर उन किरणों का उस सूर्य पे तो कोई नहीं है। जैसे दीपक है, दीपक का प्रकाश तो अन्य पे पड़ रहा है, लेकिन खुद पे नहीं पड़ रहा, इस तरह है स्थिति। मैं पूछ रहा हूं भाई साहब, कबीर दास जी पृथ्वी पर आते हैं तो क्या वो, जब वो पृथ्वी पर होते हैं, सृष्टि के अंदर जब वो आते हैं, तो हाँ जी। तब वो नियमों के नीचे होते हैं या नहीं होते हैं? अब देखो ये तो अब बातें, मैं तो ये बात कर रहा हूँ, मेरी बात सुनो, मैं जो बताने आया हूँ यहाँ आपको, मैं तो ये कर रहा हूँ कि भाई अब देखो इस भाई मोक्ष साहब, के लिए हम लोग मनुष्य। आपकी बात सुनेंगे ना, हमारे कुछ चीजें क्लियर हो जाएं। मैं, आपको अगर नहीं पता है तो बोल दो मुझे नहीं पता है, हम फिर आगे नहीं, बढ़ते हैं। वहाँ बहुत कदम मैंने अभी तो आप जो बता रहे हैं ना, इन बातों पे मैंने अभी रिसर्च नहीं किया है। ये आप सवाल रखिए, भाई साल का हमें जवाब दिए तो फिर हम अपने मतलब बात मतलब होंगे, तो अभी इस पे नहीं आ रहे हैं हम तो ये बता रहे हैं कि जैसे मोक्ष है ना, मोक्ष का मार्ग है, मनुष्य जीवन अति आवश्यक है। तो जब काग भूषण वाली वो ब्राह्मण की आत्मा थी, उसको लोमस ऋषि से जब श्राप मिला एक था, मिनट, एक मिनट, तो वो, एक मिनट, एक मिनट भाई साहब, भाई साहब एक मिनट, लोमस ऋषि पे आएंगे। हाँ जी। क्या है ना, ये जानना क्यों आवश्यक है, अब आपके आत्मज्ञान का ही बात कर लेते हैं, ठीक है। हाँ ये जी। क्यों पूछा मैंने, तो ये पता हाँ चल जी। जाएगा अभी आपको। हाँ जी। मुझे ये बताइए, ईश्वर है इस दुनिया में, ये कैसे सिद्ध होता है? ईश्वर मतलब इस दुनिया में है, ये कैसे सिद्ध होगा, ये हम्म। ये बात है। ईश्वर मतलब वो भक्त के माध्यम से वो मतलब प्राप्त होंगे, गुरु के माध्यम से अरे भाई, सिद्ध होंगे। मैं एक बिल्कुल ऐसा व्यक्ति हूं जिसने आज तक ईश्वर के बारे में नहीं सुना। अब आप मुझे ईश्वर के बारे में बताइए, ठीक, बताइए ईश्वर के बारे में, चलिए। ईश्वर तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि भाई भाई ये तो शास्त्रों में है ना कि भाई मनुष्य जीवन, पूर्ण अरे मनुष्य जीवन आपको नहीं मिलता। मैं शास्त्रों को भी नहीं जानता, वेस्ट इंडीज का कोई व्यक्ति वेद नहीं जानता। आप पहले ईश्वर को ख्यापित करिए, उसके बाद शास्त्रों पे आइएगा। हाँ तो मैं आपके सामने ही तो हूँ ना, मैं बता रहा हूँ ना कि भाई जब आप, मैं आपको उदाहरण क्या दे रहा हूँ, वास्तविक सही बात है, शास्त्रों की बात है और सही है, वो मैं बता रहा हूँ ना। भाई काकभूषण जी को लोमस ऋषि ने जब भाई श्राप साहब, दिया ना, भाई साहब, आप मुझे किसके बारे में बता रहे हैं ये बताइए, मैं बता किसके रहा हूँ बारे में? कबीर साहब के बारे में, आपको यहाँ से शुरू करूँ, कबीर साहब तक लेके जाऊंगा ना। सुनिए तो, आप मुझे हाँ ईश्वर जी। के बारे में बता रहे हैं ना। हाँ जी। अच्छा, ईश्वर हाँ जी। कौन है, कौन होता है ईश्वर? नाम से नहीं, बाई फीचर्स। बाई फीचर्स ईश्वर कौन होता है? गुरु का स्वरूप, गुरु के स्वरूप में यहाँ अपने को मतलब उनकी मतलब अपना जो ध्यान है वो गुरु के स्वरूप में होता है। अरे मेरे भाई, मैं भाई साहब ये पूछ रहा हूं आपसे कि ईश्वर का अस्तित्व है कि नहीं, ये आप मुझे बताइए। ये कैसे प्रूव होता है? इस दुनिया में कोई असाधारण शक्ति संपन्न, कोई सर्वशक्तिमान सत्ता है, ये कैसे प्रूव होता है, वो बताइए मुझे।
तो उसी के लिए तो आपको ये मतलब दे रहे हैं ना, लोमस ऋषि का प्रसंग सुना रहे हैं ना, तो वहाँ आपको ये मालूम पड़ जाएगा ना, वो शक्ति है जब तो ये कार्य हुआ है ना, आगे काम भाई वहां तक ले साहब, जा रहे हैं ना। मुझे प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है अभी, क्योंकि मैं अभी ईश्वर को ही नहीं मानता हूं, तो शास्त्र को क्यों मानूंगा, और क्यों मैं लोमस ऋषि को मानूंगा, क्यों मैं काकभूषुंड को मानूंगा। भाई जो व्यक्ति ईश्वर को ही नहीं जानता है, वो शास्त्र को कहां से जानता है, उसकी प्रामाणिकता कैसे हो रही। पहले उसकी रुचि तो जगाइए कि भाई तेरी रुचि होनी चाहिए इसमें, शास्त्र में, तब तो वो उसको शास्त्र को स्वीकार करे। अब आप मेरी रुचि तो पैदा करिए, क्योंकि आप आत्म अनुभव की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने ये बात बोली, क्योंकि आत्म अनुभव में ईश्वर का अस्तित्व और ईश्वर की आवश्यकता, और देन ईश्वर के द्वारा मिलने वाला जो मोक्ष है, ये तीनों जो घटक हैं वो आते हैं हाँ, आत्म वो अनुभव में। धरातल पर होना चाहिए ना, धरातल पर होना हाँ, चाहिए, तो यही अब बात है मैं ना। आपसे पूछ रहा हूं, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि कोई सर्वशक्तिमान सत्ता है, ये कैसे मैं मानूं। मैं क्यों जाऊं ईश्वर को ढूंढने, मैं क्यों जाऊं शास्त्रों को पढ़ने, मैं क्यों जाऊं काकभूषुंड जी की बातें सुनने या लोमस ऋषि की बातें सुनने। आप मुझे ऐसा कुछ बताइए। एक बात, मेरा डाटा समाप्त हो रहा है 90 पे, आगे मैं थोड़ा रिचार्ज कर लेता हूँ। जी आप रिचार्ज कर लीजिए। हाँ जी। पहाड़ी जी आप आएंगे, कनेक्ट हो जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। को बात है बिना जय श्री राम। मैं जय श्री राम। मैं कह रहा हूँ कि लोमस ऋषि की कहानी हम सबको जाननी है, बिना जाने उनको भेजिएगा मत। वो भी सुननी हाँ है हमें। हाँ, हाँ हाँ, वो जानेंगे 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 जानेंगे। लोमस ऋषि जी के बारे में जानेंगे। पहले हम देख लें कि भाई इनको जो आत्म अनुभव हुआ है उसको कितना, उसका क्या स्तर है, क्या बात है। जी, ऐसा लग रहा था कि कोई वाइवा का एग्जाम चल रहा है यार, आप क्वेश्चन पढ़ा, पूछ मैंने रहे आपका हैं। कमेंट पढ़ा था। नारायण। रिचार्ज मेरे ख्याल से इनका खत्म हो गया, तब तक आप दे दीजिए लिंक, कोई कोई और आना चाहे तो। वत्सल जी बहुत देर से परेशान है। भाई ये लिंक दिया है वत्सल जी, आप कनेक्ट हो जाइए। देसी मुर्गी जी, ईश्वर को सर्वशक्तिमान सिद्ध करिए, इसी चैनल से आपका प्रचार शुरू कर देंगे। तब तक बातें छोंकनी हो तो कहीं और जाइए। हाँ वत्सल जी, जय श्री राम। जय श्री राम नारायण भैया। बड़े क्यूट लगते हैं आप। अरे भैया, वो मैं आपको कॉल नहीं करता हूँ, वो मैं ही हूँ। जानता हूँ जानता हूँ। अभी वो जी बताइए। सेटिंग्स का यूट्यूब में देखा मैंने कि कैसे ऑन ऑफ होता है, फिर किया और अभी आया। हम्म। भैया एक प्रश्न था, वो अभी वो नरेंद्र भैया आ रहे, उसके पहले थोड़ा पूछ सकता हूँ तो। बोलिए बोलिए।
अगर भैया कोई आवश्यक मतलब यहाँ, बोलिए बोलिए। नहीं नहीं, आप पहले बोल। नहीं नहीं, अगर विषय से रिलेटेड ना हो तो आप फोन पे ही पूछ लीजिएगा, यहाँ आवश्यक हाँ नहीं ठीक है। है, हाँ अभी विषय से रिलेटेड नहीं है इसलिए। हाँ। नरेंद्र जी, आप वापस आ गए क्या? जी कैम, कैमरा ऑन कर लीजिए आप अपना। कैमरा ऑन नहीं हुआ है क्या? ना, आपको तस्वीर आ रही है क्या? एक बार वापस जाके दोबारा आइए। राहुल जी, जय श्री राम। जी, जय श्री राम जी, प्रणाम। जय श्री राम, खुश रहिए जी। देख रहे थे हम, अभी शुरू से जुड़े थे आपसे। हम्म। काफी बुद्धिजीवी काफी व्यक्ति जुड़ते हैं आपसे वैसे चर्चा के लिए। वत्सल जी की बात कर रहे हैं ना, समझ गया। जी पंडित जी, लिंक एक बार और दे दीजिए, उसे पिन कर दीजिए आप। आ गए क्या? दोबारा आए नहीं क्या? ये भाई बिना कैमरे के आप लोग मत जुड़ा करिए, व्यर्थ में ही आपको जो है परेशान होते हैं। तब तक वत्सल जी, आपकी कोई और बात हो तो बताइए, तब तक आपकी बात सुन ले। हाँ जी, बोलिए। मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे आपको आत्म अनुभव हुआ है, तो क्या आपको इस बात का अनुभव है कि इस दुनिया में कोई सर्वशक्तिमान सत्ता है? चले गए? वत्सल जी बोलिए। भैया मतलब वही वाला प्रश्न बोलो ना कि अभी विषय से वो भटके नहीं। हाँ, वो इस चर्चा से रिलेटेड है, यहाँ करना आवश्यक है तो करिए, अन्यथा फोन पे करिए। वो मुझे लगता है कि उनका डाटा ही मतलब चला गया, फोन के डेटा नहीं, उनका डाटा ही चला आ गया गया? अभी। आ गए। नहीं आए, नहीं आए, अभी नहीं आए। जी श्याम सुंदर जी, जय श्री राम। जय श्री राम। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। क्या हुआ? नरेंद्र आपसे जी, कह रहा था मैं। नरेंद्र जी आ गए हैं, तो आप लोग थोड़ा सा स्टेज खाली कर दें। हाँ जी, क्या है कि थोड़ा इसमें वो स्टोरेज थोड़ा ज्यादा है ना, इसलिए फोन थोड़ा लोड ले रहा, तो वो हो जाता है स्क्रीन पे ऐसे ही। जी, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे आपने कहा आपको आत्म अनुभव हुआ है, तो जी जब आपको, और आप कह रहे हो कि आप रामपाल जी जो कि तत्वदर्शी हैं, उनके जी आप शिष्य हैं, मतलब उत्तराधिकारी हैं। हाँ, ये उन्होंने मतलब ये पहले से भविष्यवाणी करी है, और वो मैं ये मतलब वो तो उन्होंने पहले से भविष्यवाणी की है, उन्होंने अपने से मतलब अपने मुख से ना आगे के लिए भविष्यवाणी ठीक है, कर दी मैं थी। ये नहीं कह रहा हूं कि आपको कोई प्रमाण देना है, मैं बस अभी आपका क्लेम जानना चाह रहा हूँ। हाँ जी, रामपाल जी तत्वदर्शी हैं, कबीर भगवान है, और हाँ आप जी, आत्मज्ञानी हैं, और आप रामपाल जी तत्वदर्शी हैं जो उनके उत्तराधिकारी हैं, ये आपके क्लेम्स हैं। हाँ, ठीक है, उत्तराधिकारी अभी बनेंगे आगे। आने वाले समय में आप उनकी गद्दी पे बैठेंगे, ठीक है। गद्दी नहीं, अब गद्दी का मैं, सवाल ही नहीं रहा, गद्दी वाला तो उन्होंने बिल्कुल क्लोज कर दिया मामला। अरे भाई, उनके नाम से जाने जाएंगे, उनके उत्तराधिकारी कहलाएंगे, कुछ भी मान लीजिए, क्यों उस शब्द में हाँ जा रहे हैं? हाँ, उनके द्वारा ठीक है जो व्यवस्था होगी वो उस व्यवस्था को संभालने में ये जी। दास का अभी मैं ये योगदान पूछ रहेगा। रहा हूं आपसे कि जब आप आत्मज्ञानी हैं, तो आपको ये विषय मालूम है कि नहीं कि ईश्वर तत्व जो है वो सिद्ध कैसे होता है कि वो है? तो सिद्ध तो हो गया ना, मेरे गुरु के रूप में मुझे परमात्मा की प्राप्ति हुई है, इसलिए मुझे आत्मज्ञान हुआ ना। मैं अपने गुरु की पहचान बता रहा हूँ ना, आध्यात्मिक गुरु। गुरु कौन है वो? भाई रामपाल जी आपको तो ये वो नहीं पता सलीलता का है? नाम है। हाँ जी, ये बताइए, आप उनका वो संभालेंगे जब,
तो आपसे अगर कोई नास्तिक आकर के पूछेगा कि मैं क्यों मानूं कि इस दुनिया में कोई ईश्वर है, उसको क्या बताएंगे आप? वो तो जो गुरु है, जो ये गुरु गुरु ने जो अपनी जो प्रोसेस है, अपना विधि है, जो सब बता रखा ना, वो तुम उनको करना है ना। बताइए ना। मैं एक नास्तिक हूं, आपसे पूछ रहा हूं कि मैं क्यों मानूं इस दुनिया में कोई ईश्वर है, बताइए मुझे। जी, वो तो जब उनका आदेश आएगा तब उसके बारे में अपन बात करेंगे ना। उनका आदेश ही नहीं है ना अभी तक, तो फिर अब इसके बारे में तब किस मैं बात कैसे का बोल आदेश सकता हूँ? नहीं है? मतलब हाँ अभी जी। आपको नहीं मालूम है कि ईश्वर है, ये कैसे सिद्ध होता है? ईश्वर सिद्ध तो गुरु के रूप में सिद्ध कर रहे हैं ना, कि गुरु के रूप में सिद्ध अरे पहले कर ही गुरु दिया के ना। रूप में, बाद में गुरु के रूप में, बाद में हम ईश्वर को स्वीकारेंगे। पहले ईश्वर तो सिद्ध हो कि हाँ ईश्वर है, फिर हम ये कहेंगे ना कि गुरु के रूप में ईश्वर है। जैसे हमने कहा, जो जिस संतान ने अभी तक जन्म नहीं लिया, बल्कि गर्भाधान भी नहीं हुआ, और हम ये कहें कि भैया उसका नाम जो है ना रोहन है, वही वही वो है संतान। अरे भाई, संतान का गर्भाधान तक नहीं हुआ, उसने अभी तक जन्म नहीं लिया, और हम कह रहे हैं कि संतान कौन है? वो रोहन जिसका नाम है ना, वही संतान है। किसका नाम है? जिसका अभी तक गर्भ धारण नहीं हुआ, जो अभी तक आया नहीं। तो पहले आप उसको तो सिद्ध करिए। तो वो भाई, बेटे की पहचान तो बाप बताएगा ना। तो मैं पूछ रहा हूं ना आपसे कि आप, इस दुनिया में कोई ईश्वर है, ये मुझे बताइए आप। ईश्वर है तो ईश्वर की बात ही तो बता रहे हैं ना, कि भाई अब आप भाई ईश्वर आप की ये बता रहे हो ईश्वर का नाम क्या है, ईश्वर कैसा दिखता है, ईश्वर ये है वो है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ईश्वर है, ये कैसे सिद्ध होता है? ईश्वर इस ऐसे मैंने दुनिया में कोई ऐसी सत्ता है जो सर्वशक्तिमान है, ये कैसे सिद्ध होता है कोई इस दुनिया में? अभी फिर स्क्रीन शॉट ये हो गया। हेलो। हाँ जी, ये क्या कि मेरा थोड़ा लोड ले रहा है फोन, तो वो इधर उधर को कर रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई देखो, ईश्वर की तो ईश्वर का जो मतलब जो समर्थता है, वही तो आपको बता रहे हैं ना, कि ईश्वर को समझने के लिए समर्थता मैं आपको बता रहा हूँ भाई। लोमस ऋषि जी से काकभूषण को जब मिला था वो, तो वहीं भाई से तो साहब, आप आप ये कल्पना बता कर रहे रहे हैं, हैं। आप ये बता रहे हैं कि जो हमारे शास्त्रों में ऋषि अथवा ईश्वर के स्वरूप का वर्णन है, उनके अनुसार जो भविष्यवाणी या जो भी वृतांत है, उससे कहीं से मेरे रामपाल भी कनेक्ट होते हैं और मैं भी कनेक्ट होता हूं। मैं ये पूछ रहा हूं कि इन पुराणों में जिस ईश्वर, जिस परम तत्व की बात की गई है, वो परम तत्व एग्जिस्ट करता है, ये बात मैं क्यों मानूं? मैं ये पूछ रहा हूं। ये शास्त्र सच बोल रहे हैं, ये बात मैं क्यों मानूं? मैं ये पूछ रहा हूं। तब तो मैं इस पे जाऊंगा कि उससे आप कनेक्ट हो कि नहीं हो, तब तो मैं ये चेक करूंगा। देखो ये मेरा फोन मैं नहीं चल, एक मिनट, ये फोन फिर वापस आ गया उधर का, फोन नहीं कर रहा। चलिए फिर, मुझे लगता नहीं है क्या आज की बताए चर्चा का भैया। आप लोगों को आनंद आया होगा। हाँ, अभी क्या सच में अभी तो आनंद ही आ रहा है। क्या बताऊं भैया। वो मतलब जो तर्क और उससे जो बात होती है वो सो नहीं अभी दिख रही है। वो कुछ असल में वो अपना अनुभव बताने आए हैं कि उनको कोई सपना दिखा या कहीं पे कोई भविष्यवाणी हुई, उसके अनुसार उनको ये हुआ, उनके जीवन में ऐसा हुआ वैसा हुआ। ये सब चीजें ये सिद्ध करती हैं कि वो आने वाले टाइम में रामपाल जी की पथ पे आगे बढ़ेंगे। अब इसमें बात ये आती है कि उनकी ये कहानी हम तब सुने जब इनकी कुछ पहली बात तो हम रामपाल के ही विरोध में हैं, रामपाल जी के ही हम उसमें नहीं है। तो हमें क्या फर्क पड़ता है कि उनकी भविष्यवाणियों से कौन प्रूव होता है कौन नहीं प्रूव होता। फिर भी ये आए हैं तो इनकी बात हम सुन लेंगे। मगर कम से कम ये अपना आत्मज्ञान, अगर ये रामपाल के उत्तराधिकारी आगे भविष्य में होने वाले हैं, तो कुछ चीजें तो इनको अपनी बतानी चाहिए कि हमें इतने हम तत्वदर्शी हैं। वो भी है। पार्थ पाराशर जी, जय श्री राम। जय श्री राम।
इनका चैनल है पार्थ पाराशर जी का, आप लोग उसे आवश्यक रूप से फॉलो कर लें। धर्म सनातन के नाम से है, और ये भी हमारा साथ निभाने वाले हैं पाखंडियों के खंडन में, इस यात्रा में छोटे भाई हैं हमारे। तो आप लोग हाँ इनका हाँ भी भैया, चैनल अवश्य फॉलो कर लें। अभी इनको हमने परिचित हूँ भैया कार्यभार से मैं। सौंपा है, स्वामी नारायण मत का कार्यभार इनको सौंपा है। देखते हैं कैसा खरा उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं। भैया अरे मैं वीडियो वो शूट कर जो है ना, तो मैं सोचा जब लाइव स्ट्रीम में जुड़ जाऊं। हाँ, जी, आप एक बार आउट होकर के वापस आइए पार्थ जी। आपका जो वो है ना लिपसिंग, वो मैच नहीं खा रही है वॉइस से। जी भैया ये वत्सल जी जो बोलिए। स्वामी नारायण वाला जो है ना, वो मतलब हमारे घर में भी 2-3 लोग ऐसे जो करते हैं फॉलो। स्वामी नारायण के कुछ आपत्तिजनक वीडियोस भेजिएगा, हम लोग उस पर भी देखते हैं थोड़ा सा। वैसे भी अब रामपाल के मतलब बारे में बोलने को कुछ बचा नहीं है। मतलब अब आपत्तिजनक रामपाल, वीडियो तो नहीं, लेकिन मतलब उनके बहुत बहुत क्या बोले, मतलब बोले ना कि बहुत बुरी बुरी मतलब नरेंद्र ऐसी जी होती है। जी वापस आ गए आप जी। जी, क्या मेरा जैसे फोन आप लोड लो रहा है तो बार कट हो जाता है। थोड़ा आप व्यवस्थित रूप से आइए किसी और दिन। हाँ जी, अनुमति हो तो व्यवस्थित रूप में, मतलब ये है कि मैं मेरे आत्म अनुभव की बातें कर रहा हूँ। मैं अभी शास्त्रों से मतलब नहीं, मुझे मैं भाई साहब, मैं शास्त्रों की बात ही नहीं कर रहा। देखिए, हमारे जीवन में आत्म अनुभव आता कहाँ से है, अध्यात्म आता कहाँ से है? एक चीज से आता है, वो मैं बताता हूँ आपको। जी असतो माँ सदगमया, तमसो माँ ज्योतिर्गमया, मृत्युर्मा मृतम गमया। मुझे असत से सत की ओर ले चलो, मुझे अंधकार से उजाले की ओर ले चलो, मुझे मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले चलो। जब इस चीज के बारे में हम सोचने लगते हैं तो हमारा आत्म अनुभव, अध्यात्म स्टार्ट हो जाता है ना? हाँ जी, ठीक है ना? तो बिल्कुल ये जो है ना कि मुझे असत से सत की ओर ले चलो, ये है सत। मुझे अंधकार से उजाले की ओर ले चलो, ये है हाँ चित। जी, और मुझे मृत्यु विहीन जीवन से अमृतत्व की ओर ले चलो, ये है आनंद। तो ईश्वर कौन है? सच्चित आनंद। ठीक है? तो जब हम बात करते हैं कि इस दुनिया में कोई ईश्वर है, जब हम बात करते हैं कि इस दुनिया में कोई सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर है, तो हमें किसी को सबसे पहले ये बताना होगा। और यदि हम ये बात करते हैं कि हम तत्वदर्शी संत हैं, या हम ये बात करते हैं कि हम लोगों को अज्ञानता से ज्ञान की ओर लाने वाले व्यक्ति हैं, तो हमें सबसे पहले उसको ये बताना होगा कि इस दुनिया में कोई सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर है। उसके बाद हम बताएंगे कि वो ऐसा है, उसका नाम ये है, वो गुरु के रूप में मिलता है, वो यहाँ होता है, वो बाद में बताएंगे। मगर पहले ये बताना होगा कि वो है। अब है, मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे आप अब शिवांश नारायण जी के रूप में आप विराजमान है, हम्म हैं? तो हम्म। आपके पिछले कई अनेकों जन्म होंगे, अनेकों जन्म हुए ना, उसका ज्ञान आप भाई साहब, ज्ञान मैं रखते नहीं हैं। मानता, मैं नहीं मानता। तो ये नास्तिक, शास्त्रों में नहीं नहीं नास्तिक नहीं आपको, भाई साहब देखिए, आप आत्मज्ञानी और तत्वदर्शी के वो हैं उत्तराधिकारी आने वाले टाइम के। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ईश्वरीय सत्ता को किसी नास्तिक के समक्ष कैसे सिद्ध करें, कैसे एक नास्तिक को संतुष्ट करें कि नास्तिक निरुत्तर हो जाए। ये संसार चमत्कार से मानता है, नहीं चमत्कार हो, मानता, क्यों नहीं नहीं मानता। मानता है? अब वो तो सारे सुनिए, मैं बता दूं, चमत्कारों से तो मैं क्या हुआ भाई? मैं बता दूं मैं बता दूं चमत्कार की बात मैं आपको बता दूं। हाँ जी, मैं आपको कांच के टुकड़े दे दूंगा, या मैं आपको प्रॉपर जो आपको संसाधन चाहिए होंगे वो दे दूंगा। आप मुझे बल्ब बना करके दिखा दोगे? मैं आपको लोहा दे दूंगा,
तांबा दे दूंगा, पीतल दे दूंगा, रबड़ दे दूंगा, क्या आप एरोप्लेन बना के दिखा दोगे? मैं यानी तो कहता हूँ कि अध्यात्म, हम ये सुनिए, अध्यात्म विषय था अपना, मेरी बात सुनो, ये अपना अध्यात्म विषय, अध्यात्म में क्या है? आत्म और परमात्मा का ज्ञान ही तो मतलब इसमें सम्मिलित है। पर देखो बाकी सारा विषय तो अनेक सारे हो गए अभी। आत्मा वो है, परमात्मा, सुनिए, आत्मा है, परमात्मा है, ये मुझे सिद्ध तो करिए। इस अस्तित्व के बाहर भी मेरा और कोई अस्तित्व है, ये मुझे सिद्ध तो करिए। मुझे परमात्मा की आवश्यकता है, ये मुझे सिद्ध तो करिए। परमात्मा का कोई अस्तित्व है, ये मुझे सिद्ध तो करिए। मुझे दिख तो रहा नहीं है, कुर्सी है, टेबल है, आप हो, मनुष्य हो, तो मुझे सिद्ध करिए कि परमात्मा है। तो यही तो मैं सिद्ध कर रहा हूँ ना कि भाई जैसे आप अभी आप मतलब शिवांश नारायण जी के रूप में आप विराजमान है, आपकी आत्मा पीछे अनेकों जन्म आपके हुए हैं, तो उस उन जो आप उनका पता नहीं क्या कह रहे हैं। मैं आप या मेरी बात ही नहीं समझ रहे। मैं अपने पिछले जन्मों को तब मानूंगा जब मैं इस बॉडी के अलावा अपना अस्तित्व स्वीकार करूं आत्मा के रूप में। देखो ये तो समर्थ गुरु कर सकता है, या गुरु के द्वारा जो आशीर्वाद प्राप्त है उनकी शक्ति से जो मतलब है वो ये आप जो करें इस सवाल का जवाब तो वही देंगे गुरु। तो आपको आत्म अनुभव में ये प्राप्त नहीं हुआ है कि ईश्वरीय सत्ता कैसे सिद्ध करें? मुझे आत्म अनुभव हुआ है, परमात्मा अनुभव हुआ है, तो मुझे इतना ही है कि मुझे इतना वरदान है कि मैं उस गुरु की पहचान करवा सकूं। उनके अनेकों जन्मों की कहानी मतलब मैं शास्त्रों से साबित कर दूं कि भाई ये बातें हैं और ये चीजें हैं। परमात्मा कौन है भाई साहब? हाँ जी, परमात्मा कौन होता है? परमात्मा कौन होता है या परमात्मा कौन है? नहीं, परमात्मा कौन होता है? परमात्मा कौन होता है? परमात्मा तो वो होता है भाई, संत भाषा में, हम संत की भाषा में बोल रहे हैं कि परमात्मा वो होता है जो सुख ही सुख दे और कभी दुख ना दे, वो परमात्मा होता है। जो परमात्मा वो होता है जो सुख ही सुख दे। परमात्मा भी सबका मालिक एक ही है ना, सबका मालिक तो एक ही है, आपका और हमारा एक ही, दूसरा तो कोई है ही नहीं ना, हम एक ही जड़ से निकले हुए हैं। परमात्मा वो होता है जो सुख दे। हाँ, सुख ही सुख दे, दुख नाम की कोई नहीं। जैसे पिता अपने बेटे को मतलब वो सुख देने की सोचता है, कभी भी वो दुख देने की कभी नहीं सोचता एक पिता, तो इसी तरह हमारे परमात्मा वो है जो सबको सुख ही सुख दे, कभी दुख ना दे। हम तो परमात्मा की ये मतलब समझते हैं उनकी मतलब परिभाषा में। परमात्मा वो है जो केवल सुख ही सुख दे। हाँ, यानी कि जो बुराई है उसको जन्म ना दे, परमात्मा वो होता है। हाँ जी। तो फिर क्या परमात्मा से शक्तिशाली और भी कोई परमात्मा है जिसने बुराई को बनाया? परमात्मा से शक्तिशाली कोई और मतलब बुराई को बनाया? मैं आपकी इस बात को मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ। इस दुनिया में बुराई एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है? इसमें बुराई भी है और भलाई भी है। बुराई है ना जी। तो परमात्मा तो बुराई को जन्म देता नहीं है। नहीं, तो इसका मतलब वो नहीं चाहता कि दुनिया में बुराई एग्जिस्टेंस में आए। परमात्मा बुराई जन्म नहीं देता, परमात्मा तो सबके हित की बात सोचता है ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उसने नहीं सोचा कि इस दुनिया में बुराई हो, फिर भी बुराई है ना? हाँ, बुराई है। तो बुराई को बनाने वाला कौन है? बुराई को बनाने वाला कौन है? अब देखो ये विषय तो मेरा नहीं है, इस पर देखो मैं आपको भाई साहब काय का आत्मज्ञान हुआ है, कैसा अनुभव हुआ है? आप परमात्मा कर रहे हो, मैं परमात्मा की चीज पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हो वो जो सुख दे वो परमात्मा है। अब इसमें परमात्मा का क्या लिंक, क्या मतलब समझ में नहीं आया। परमात्मा का मतलब है
सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो पूर्ण है, जिसमें किसी प्रकार का अभाव नहीं है, समस्त संसार का चराचर प्राणी का हेतु है, वो है परमात्मा, वो है तो परम वो तो मैं ब्रह्म। कह रहा हूँ। हाँ तो वही तो बता रहा कहाँ हूँ ना कह रहे हो? मैं, आप मैंने तो केवल सुख, आप तो केवल सुख का हेतु बता रहे हो उसको, तो दुख को बनाने वाला और कोई हो गया फिर। दुख तो मतलब जीव अपने कर्मों से मतलब वो भोग रहा है ना, दुख तो वो अपने कर्मों से ले रहा है, मालिक थोड़ा ही करेंगे आप ये करो। काल को किसने बनाया? जी, काल को किसने बनाया? काल को, वो काल सब शक्ति से उत्पन्न हुआ है, किसने सबसे बनाया? उत्पन्न, सत्पुरुष ने बनवाया। सत्पुरुष कौन है? परमात्मा ना। हाँ जी तो यानी काल नामक जी। बुराई को परमात्मा ने बनाया। आप कह रहे हो कि परमात्मा केवल सुख देता है। काल काल की जब उत्पत्ति हुई थी, जब उसमें एक नाम नाम मात्र की बुराई नहीं थी। अच्छा काल को जब उत्पन्न किया गया था अच्छा। तो वो काल की जो उत्पत्ति है ना, वो उसमें वो बुराई नहीं थी उसमें। एक मिनट में समझ लूं थोड़ा, मतलब कि काल में बुराई नहीं थी, यानी बुराई काल से बाहर थी, मतलब बुराई अपने अस्तित्व में थी हाँ जी। मगर काल के अंदर नहीं थी। काल में जब परमात्मा ने काल को उत्पन्न किया ना, उसमें वो बुराई नहीं थी। अच्छा मुझे ये बताइए, क्या कबीर को पता था कि नहीं काल आगे चल के बुराई करेगा? जी, क्या कबीर को पता था कि नहीं काल आगे चल के बुराई करेगा? अब इस सवाल को आपको पेंडिंग रखना पड़ेगा। ये तो देखो मैं अगले नेक्स्ट लाइव में फिर इसका मैं समझ कर, मैं इतना बोर नहीं कर रहा हूँ। मैं तो अपने आत्म अनुभव की बात करने रहा हूँ कि भी तत्वदर्शी संत कौन है और परमात्मा देखिए कौन भाई है, ये साहब, मुझे मेरी बात सुनिए ध्यान से, बताने आया। सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए ध्यान से। ना तो आपने ये बताया, आप ना तो तत्वदर्शी शास्त्रों से सिद्ध करने चले हैं, ना ही आप परमात्मा के बारे में कुछ बता पा रहे हैं, ना ही आप जो है परमात्मा के अस्तित्व को सिद्ध ही कर पा रहे हैं। और आप ये क्लेम कर रहे हैं कि आप जो इस समय तथाकथित रामपाल है, जो स्वयं को जगत का गुरु कहता है, मैं उसका उत्तराधिकारी हूं। वो बात अलग है कि हमें उसी की शिक्षाओं से समर्थन नहीं है, मगर फिलहाल आप आने वाले टाइम के उसके उत्तराधिकारी हो, तो आपको हमें ये चीजें बतानी होंगी ना कि ये नास्तिक का कैसे उपाय करेंगे, कैसे ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध करेंगे। फिर आप बोल रहे हो कि परमात्मा वो होता है जो सुख देता है। गलत डेफिनेशन दे रहे हो आप परमात्मा की। परमात्मा वो होता है, वो सुख नहीं देता है। परमात्मा वो है जो पूर्ण है, जिसमें किसी प्रकार का अभाव नहीं है। वो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है। वो जीव की चाह का जो वास्तविक विषय है, सच्चिदानंद, वो स्वरूप परमेश्वर है, उसका नाम है परमात्मा। उसे हम परमात्मा कहते हैं। हाँ तो फिर ये हो गया। तो फिर भी सुख को आप क्या परिभाषित करेंगे? सुख को कैसे परिभाषित करते हैं आप बताओ? सुख को परिभाषित नहीं, कैसे करते हैं? सुना दे, आप सुख की परिभाषा बताइए ना, सुख में क्या आता है? अब मुझे भी कहो तब मैं मानू ना कोई भाई सुख की परिभाषा मैंने गलत बताई है। मैंने मुझे भी समझ में आ रहा है। मैंने आपसे परमात्मा की परिभाषा पूछी थी, सुख की नहीं। तो सुख की नहीं तो मैं तो भाई आप मैंने आपसे पूछा था कि परमात्मा कौन है, आपने बताया जो सुख देता है। फिर मैंने ये पूछा क्या परमात्मा बुराई को जन्म नहीं देता, आपने कहा नहीं देता। फिर मैंने आपसे पूछा काल को किसने बनाया, आपने कहा परमात्मा ने बनाया। फिर आप कह रहे हो कि काल के अंदर बुराई बाहर से आई है, यानी कि 3 तत्व हो गए, परमात्मा, काल, बुराई। तीसरा तत्व बुराई अलग हो गया। अब काल में बुराई आ गई, फिर भी बात ये बनती है कि जब उन्होंने काल को बनाया तो उसमें बुराई नहीं थी, उसके बाद बुराई बाहर से आ गई। तो भाई क्या परमात्मा को पता नहीं था कि वो काल में बुराई आएगी? मैं क्यों बना रहा हूँ काल को? एक बात मेरी बात सुनो कि जैसे मुझे पिता ने जन्म लिया, मुझे जन्म दिया, तो मैं किसी का जाके मर्डर करा किसी का कर देता हूँ, तो क्या पिता ने मुझे वो मतलब मेरे अंदर भरा के आप जाके मर्डर कर दो? भाई साहब, इस प्रश्न का जवाब ना सदियों से देते आ रहे हैं आचार्यगण। पिता ने किसी पुत्र को जन्म दिया और पुत्र अगर मर्डर कर देगा तो पिता को इसलिए सजा नहीं होगी, इसलिए दोष नहीं लगेगा
क्योंकि पिता को मालूम नहीं था कि ये मर्डर करेगा, मगर ये परम पिता है, ये परमेश्वर है, इसको मालूम है मेरा पुत्र क्या करेगा, मैं किसको बना रहा हूं। ये सर्वशक्तिमान है, भविष्य देख सकता है, ये सर्वनियंता है, ये सब कुछ जानता है। ये पिता में और उस पिता में अंतर है। पिता की परिभाषा में तो एक ही समझेंगे ना आपने, मतलब उनका उसकी व्याख्या देखिए, अलग करी है। मैं आपको सरलता से समझा देता हूं, सरलता से। आपका कहना है कि बुरी चीजों को कबीर जी नहीं बनाते, बल्कि बुरी चीजें स्वतः बन जाती हैं बिना उनकी इच्छा के। उनकी इच्छा से मतलब ये है कि जहां वहां उनका जो उनका क्षेत्र है ना, तो उसमें ये चीजें मतलब पनपती नहीं है, तो है तो सही विद्यमान है, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं है, ये बातें हैं। भाई मुझे क्लियर कर दीजिए कि आपके अनुसार परमात्मा की डेफिनेशन है जो सिर्फ सुख दे वो परमात्मा है, ठीक है। अब आपके हिसाब से इस दुनिया में जो बुराई है वो परमात्मा ने नहीं बनाई, वो अपने आप एग्जिस्टेंस में आती है, अपने आप, बिना परमात्मा की जो उसकी जो सत्ता है उसके बाहर होती है कि बुराई काल में आ गई। परमात्मा की सत्ता के अंदर नहीं होती है वो बुराई। देखो ये तो विषय अब लंबा है, मैं इसको संपूर्ण नहीं कर पाऊंगा। मैं तो ये बात बता रहा हूँ कि देखो मुझे जो आत्मज्ञान हुआ, मैं इतना ही आप इस लाइव चर्चा में इतना ही बताने आया था, और उसके संबंधी जो आपकी बातें होंगी ना उसका मैं जवाब दूंगा। मैं तो कर रहा हूँ जो रामचंद्र, जो विष्णु भगवान जी है वही रामचंद्र जी है, वही कृष्ण भगवान है। मैं दूसरा पूछ लेता हूँ, क्या जो कबीर दास जी हैं वो सब कुछ कर सकते हैं? सर्व सामर्थ्यवान है? अब मैं तो इतना जानता हूँ, कबीर साहब सब कुछ करते हैं। वो रामपाल जी इस बात को सिद्ध करेंगे, वो रामपाल जी इस बात को, एक मिनट क्या हो रहा है, रामपाल जी सिद्ध करेंगे, ठीक है। मैं तो ये बता रहा हूँ कि मैं तो सिर्फ एक ही बात बता रहा हूँ कि लोमस ऋषि जी ने काकभूषण को जब दिया था। हमें आपकी वो बातें नहीं सुननी भाई साहब, पहले अपने आप को आत्मज्ञानी अनुभवी सिद्ध करें और तब हम आपकी लोमस ऋषि की कहानी सुनेंगे। तो फिर ये आत्म अनुभव की बात तो याद कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं आप तो जब आए थे तब आपने कहा था तत्वदर्शी, आपने मुझसे कहा था। बात पूरी सुनिए आप, फिर आप काट कीजिए ना, हम नहीं सुनेंगे। बात तो सुनिए तो सही, किसी का बात नहीं सुनेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी। भाई आप आए थे तत्वदर्शी और सर्वशक्तिमान पर बात करने, और आप लोमस ऋषि पे जा रहे हैं, अपने को आत्मज्ञानी सिद्ध कर रहे हैं। और उसका भी काट आपने पहले ही दे रखा है। जब मैंने आपसे पूछा कि आपका संदर्भ प्रमाण है जिसको आप मनवाने को कह रहे हैं, सब चीजों का प्रमाण नहीं है उसमें। मैं तो कहता हूँ जीव का उद्धार कौन कर सकता है, मैं ये पूछता हूँ, जीव का उद्धार कौन करता है? ईश्वर की भक्ति। ईश्वर की भक्ति करती है ना। तो ईश्वर की भक्ति कहाँ से प्राप्त होगी? गुरु से। गुरु से होगी, परंपरा प्राप्त गुरु से। तो गुरु भगवान होता है, बिल्कुल भगवत स्वरूप होता है। भक्ति कहाँ से आएगी? मतलब गुरु होगा, गुरु की भक्ति कहाँ से आएगी? तो ईश्वर है, उन्हीं से तो आएगी, उनको ईश्वर की प्राप्ति होगी तभी आएगी। हाँ, तो इसी बात को तो मैं इस प्रसंग लोमस ऋषि के प्रसंग से आपको वहां तक लेके जा रहा हूँ। तो आप फिर हम नहीं सुनेंगे तो फिर हम क्या बता पाए, बोलो। अरे भाई आप जो है अपने आप को तत्वदर्शी कह रहे हैं आने वाले टाइम का। आप जो है रामपाल जी को तत्वदर्शी कह रहे हैं। आप जो है रामपाल जी को जो है क्या कहते हैं, कबीर को भगवान कहने वाला कह रहे हैं, भगवान को प्रूव करने वाला कह रहे हैं, आप कबीर को भगवान कह रहे हैं। आप इनमें से किसी भी क्लेम को आप सिद्धि नहीं कर रहे। जब आप इनमें से किसी को सिद्ध कर लें फिर तो हम सुने कि आपका क्या रिश्ता है उससे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ना तो आप कबीर को भगवान सिद्ध कर रहे हैं, ना आप कबीर ईश्वर का एग्जिस्टेंस सिद्ध कर रहे हैं, ना आप रामपाल को तत्वदर्शी सिद्ध कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि आप किस रूप में सिद्ध करने से मतलब आप भाई हमें इस तरह से सिद्ध कराओ आप, तब हम मतलब संतुष्ट होते हैं। आप बोलो। ईश्वर को आप कबीर रामपाल के द्वारा प्रतिपादित होने वाले ईश्वर को सर्वशक्तिमान सिद्ध कर दिए।
तब हम ये जानना चाहेंगे कि आपका रामपाल से क्या रिश्ता है, कबीर से क्या रिश्ता है। नहीं, रामपाल जी के रूप में वो करें, मतलब उससे संबंधित आप क्या, मतलब उसकी क्या गतिविधि से आप मतलब संतुष्ट होंगे, ये तो बताओ ना। कभी ये बात होगी तब हम मानेंगे। तो मैंने बोला तो, क्या आपका ईश्वर, जिसको आप ईश्वर कहते हैं, वो सब कुछ कर सकता है? बिल्कुल सब कुछ कर सकता है। किसी भी, अभी जब मैंने पहले आपसे पूछा था तो आपने बात को हटा दिया था, अब आप बोल रहे हैं कि हाँ कर सकता है। ये दिक्कत है। अगर आप वहीं पर बोलते कि वो कर सकता है तो हम लोग सुनते आपकी बात आगे। वो कर सकता है सब कुछ। जी। वो किसी भी नियम के नीचे तो नहीं है। उनके सबके नियम, उनके नियम बनाए हुए सब पर चलते हैं, उनका नियम किसी पर नहीं चल रहा। मैं पूछ रहा हूं, कबीर यहाँ जब आते हैं संसार में, तो क्या हाँ वो जी। किसी नियम के नीचे होते हैं या नहीं होते हैं? वो तो मतलब नियम की बात करें, मतलब मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि कौन से नियम की नियम आप का बात कर रहे मतलब ये होता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। पहाड़ के साथ कैच कैच खेल सकते हैं, सूरज को खा सकते हैं, पर्वत को तोड़ सकते हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी प्रकार की लगाम नहीं है। वो सर्वशक्तिमान है। ये होता है नियम। तो कबीर साहब के बारे में तो ऐसा लिखा है कि वो तो सिर्फ यहाँ मुक्ति का मार्ग बताने के लिए आए हैं। वो तो अरे भाई, वो संसार परमेश्वर है कि नहीं? वो परमेश्वर है कि नहीं? तो परमेश्वर तो बोल दिया ना, एक बार बोल दिया ना कि परमेश्वर तो है, परमेश्वर है। तो फिर आप जब परमेश्वर है तो वो सब कुछ कर सकते हैं कि नहीं? परमेश्वर है, सब कुछ कर सकते हैं वो। परमेश्वर सब है, कुछ सब कर कुछ कर सकते हैं। सकते हैं। लेकिन हाँ, लेकिन बात ये है हाँ। कि जैसे आप और हमारी बात हो रही है, आपने मुझे वचनबद्ध कर लिया कि आप प्लीज भाई मेरे बारे में, परमात्मा प्रतिबंधित वचनानुसार होते हैं। समझ में आई मेरी बात? आपकी आवाज कट रही है। आपकी आवाज जो है वो कट रही है। मैं कहूंगा सुरेश दास जी से, सुरेश दास जी आप जो है नरेंद्र जी को किसी दिन अच्छे से तैयार करके लाएं और दोबारा से हमसे कांटेक्ट करवाएं। किसी दिन अच्छे से तरीके से बात होगी। थोड़ा सा उनका वो टेक्निकल एरर भी आ रहा है। और अब 10 बजने वाले हैं तो हम ज्यादा देर तक चर्चा नहीं कर सकते। उनको किसी और दिन लाएं और तैयारी करवाएं थोड़ा। वो आत्मज्ञानी कह रहे हैं स्वयं को, तत्वदर्शी कह रहे हैं स्वयं को, और वो जो है भगवान का अस्तित्व तक नहीं सिद्ध कर पा रहे हैं। तो आप नरेंद्र जी अभी जाइए आप, और आप किसी और दिन आइए, फुल नेटवर्क के साथ आइएगा। और ये चीजें सर्वशक्तिमान, जब आप कबीर जी को कह रहे हो तो पहले कबीर जी को आप सर्वशक्तिमान सिद्ध करो। आपकी कहानी भी सुन लेंगे। अभी तो खैर टाइम हो गया है, 10 बजने वाले हैं। आप लेट भी जुड़े थे, तो आप किसी और दिन आ जाइए, हम लोग उस दिन जी बात करेंगे, है ना? जी ठीक जी है। जी जय श्री राम। जी 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 जी। जय श्री। जय जय श्री राम। ठीक है सुरेश दास जी, जय श्री राम। वत्सल भट्ट जी, चक्रपाणी मिश्र भैया जी, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। भैया ये जो स्वामी नारायण वाले में आप बता रहे थे ना, मतलब उसमें मुझे थोड़ी सी जानकारी मिली है कि वो लोग जो गुरुकुल चलाते हैं ना, वहाँ उनके बड़े बड़े मंदिर बना रखे हैं उन लोगों ने सब जगह पे उनके। देखते हैं देखते हेलो, हैं वो कहाँ गए, आवाज आ रही है वो मेरी? हैं कि नहीं? तो मैं तो भाई आज थोड़ा सा थक गया हूँ चक्रपाणी जी। नहीं, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे लोगों से मिलेंगे तो थकेंगे ही। अब क्या मैं बताऊं।
ठीक है। अरे भैया आप, अब मैंने जब वो बोला ना कि मतलब बहुत आनंद आ रहा था, वो मैंने वो कंटेक्स्ट में बोला था कि मतलब हंसी आ रही है, मतलब ऐसे, मतलब कोई थोड़ा बात नहीं, मतलब वो। कोई बात रामपाल नहीं। पार्ट इनका 2 आने इनका वाले अभी हैं। इनका अभी रह गया, किसी और दिन देखेंगे क्या क्या है मामला। बात ये ना, कब मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी का खामखा प्रचारक ना बन जाऊं। कोई व्यक्ति, नहीं नहीं भैया, आप तो मतलब ये है ना क्लियरली कि मैं बताते हो प्रचारक ना। ना बन जाऊं, खामखा किसी व्यक्ति का मैं अपना मंच दे दूं कि भाई वो अपनी बात जो ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहता था, मतलब व्यर्थ ही उसका प्रचारक बन गए। तो इस कारण से मैं पहले ये जानना चाह रहा हूं कि वो, जब यदि वो अपने आप को किसी का उत्तराधिकारी घोषित कर रहे हैं, तो जिसका उत्तराधिकारी घोषित कर रहे हैं पहले उसको तो प्रमाणिक बताओ, तब तो ये जानने में इंटरेस्ट लगाएंगे कि आप उनके उत्तराधिकारी कैसे हो। खैर, किसी और भाई दिन उस उनकी बात देख लेंगे। आने जी, मिश्रा जी आपको कुछ विशेष कहना हो तो हाँ बताएं। उस हाँ हाँ वही जो, आप उस लेवल की कम से कम तैयारी तो बना के रखो, आप उस लेवल का ज्ञान तो रखो। जी आप जी। गद्दी संभालने वाले हो लेकिन आपको ज्ञान ही नहीं कुछ। हाँ, वो हर चीज में पहले यही कह रहे थे कि इस बारे में तो वही बताएंगे वही बताएंगे। वही बताएंगे, तो स्वप्न में आएंगे तो बताएंगे फिर। भैया अब आज भैया रात में स्वप्न में आएंगे। वो मुझे ऐसा माफ प्रतीत करें। हो रहा था कि जैसे उनकी कोई अपनी जो कहानी है, जो शायद उन्होंने स्वप्न में देखा है या केवल कुछ है, तो वो केवल उसको बनाई यहाँ गई पे कहानी कहने है। आए हैं। हाँ भैया ये आपको पता है कि मतलब जो दूसरे दूसरे जो चैनल है ना, जब से हम आह्वान से जुड़े ना, तब मतलब जो मतलब इन लोगों के जो रामपाल के वो जो अलग अलग होते हैं चेले सब, वो भी आपके मतलब वीडियो बनाते हैं आपके ऊपर, आपको अगर ध्यान में हो तो। जी। और वो आधे लोग तो ऐसे है भैया, मैंने देखा कि उनको आपका मतलब पूरा नाम भी नहीं पता है। जो शिवांश नारायण द्विवेदी है ना, उसकी जगह पे शिवांश दुबे करके बोलते हैं कि शिवांश नहीं, दुबे की बोलती बंद कर दी, और इतना बड़ा बड़ा बोलते हैं, असल ऐसा। में वो जानते हैं मगर वो बोल नहीं पाते, गंवार हैं ज्यादातर। अरे नहीं ज्यादातर जो इन नहीं वीडियो, भैया, वो ज्यादा, आपका मतलब पूरा वो फोटो लगा रहता है, नीचे शिवांश दुबे लिखा रहता है, ऐसा है। मैं बोल तो रहा हूँ, वो जो ये बताने वाले हैं ज्यादातर गंवार हैं। वो ठीक से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाएंगे, शिवांश को वो वो पूरे शिवांश मठ में बोल है, देंगे। वो उनके पूरे मठ में है। हाँ, वो ठीक से प्रोनाउंसिएशन, उनका जो उच्चारण होगा वो भी गलत होगा। कोई त्रिवेदी कर देगा, कोई दुबे कर देगा, कुछ कर देगा, कोई शिभांश कर देगा, कोई शोभांश कर देगा, कोई, अरे मेरे पास कमेंट आता कोई दिवांश कर देता है, शिवांश को दिवांश। तो ज्यादातर वो लोग जो बना रहे हैं वो अनपढ़ गंवार टाइप के हैं। मैंने एक दिन कहा था ना, टटपुंजिये हो। अरे भैया, और वो देसी वो दिन भी। और देसी मुर्गी आप जो है, ईश्वर को सर्वशक्तिमान सिद्ध करें किसी दिन आकर। आपके जो तथाकथित काल्पनिक ईश्वर है आपका, जो उसने यदि आपको सामर्थ्य प्रदान किया और बचपन में माता जी ने निष्ठा पूर्वक दूध पिलाया हो, तो आप आइए और अपने ईश्वर को सर्वशक्तिमान सिद्ध करिए और हमें ले चलिए पर अपने भैया, साथ। उस दिन वो नहीं हुआ, लाइव हुआ था वो, आप वो वाले टॉपिक पे बात कर रहे थे, थोड़े समय के लिए अमर वाला, कि थोड़े समय के लिए अमर। बहुत मजा आया था उस दिन तो। थोड़े हाँ, समय के लिए अमर क्या होता है? चलिए मिश्रा जी, आने के लिए आभार। जय और श्री भैया, राम। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम।